हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस का सिलेबस क्लास 10 का स्टूडेंट के लिए टर्म 1 का। जैसा कि टर्म 1 का एग्ज़ाम 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो जैसा कि टर्म 1 का ये दिया हुआ सिलेबस इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 से आएगा। आपको 10 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इकोनॉमिक्स से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के आपको 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा टर्म 1 के एग्ज़ाम में। और रहा आपका 10 नंबर, और मतलब कि 50 नंबर का जैसे कि टर्म 1 का एग्ज़ाम होता है, तो वो आपको इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो 40 नंबर का मार्क्स का रहेगा आपका पेपर। तो आइए अब बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या अंदर में पेपर में रहेगा दिया हुआ। जैसा कि ये क्लास टर्म 1 का सिलेबस है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला आपका जो चैप्टर रहेगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे आपको पढ़ के जाना है और इसमें जितना भी टॉपिक्स दिए हुए गए हैं सारे आपको नोटिस कर लेना है और उसी को टॉपिक को पढ़ना है टर्म 1 के लिए। जैसा कि यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 दिया हुआ है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर दिया हुआ द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से 1848 तक का आपको पढ़ना है। फिर द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। जितना भी इस तरह का टॉपिक यहाँ पे दिया गया नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, इस तरह का जो भी टॉपिक दिया गया है इसके साइड में आपको दिया गया है कि क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक को आप कवर करके जाइएगा और इससे आप आगे अपना तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना वीडियो पॉज करके सारे टॉपिक को यहाँ पे नोट कर लें और जो भी टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ लें एक बार, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर का। तो सेकेंड चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि आपको आता है कॉन्टेम्पोरेरी इंडिया से। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना दिया गया है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इसमें आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि आप लोग को मालूम हुआ कि टर्म 1 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। तो इससे इस टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांसेस है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब जितना भी आता है उससे आपको पढ़ना है, सारा यहाँ पर दिया गया है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको सब यहाँ पे टर्म 1 का देख लें। और जैसे कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, यहाँ पे सब टॉपिक दिया गया। लैंड्स एंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, और यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया कि आगे आपको इसमें टॉपिक्स को पढ़ना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसको वीडियो को पॉज करके आप अपना देख लें। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज, जिसमें आपको पढ़ना है वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसका क्या क्या पॉइंट्स होता है, मल्टीपल पर्पस रिवर्स प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। फिर आता है आपका फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या क्या पढ़ना है सारा टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स। इस तरह से सारा चीज़ आप वीडियो पॉज करें और इस टॉपिक को अपने कॉपी में लिखें और उसको यूट्यूब से या फिर अपने बुक से पढ़ लें और उसका नोट बना लें, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम का। अब आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। उसमें आपको है चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में क्या क्या है, 3 टॉपिक दिया है। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, जो भी बेल्जियम श्रीलंका का जो दिया गया बुक में केस स्टडी, उसको आपको फोकस करना है। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, इसका रीजन है कि क्यों डिज़ायरेबल है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कितना तरह का पावर शेयरिंग होता है वो भी आपको पढ़ना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। फेडरलिज्म में पढ़ना है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट मेक इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। ये आपको शायद ऑप्शन में दे दे, तो जिसका आपको टिक लगाना पड़ेगा, ये आपको आंसर इसका मालूम होना चाहिए। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ये सब पढ़ना है। फिर आते हैं फोर्थ यूनिट पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल होता है, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, ये सब क्या होते हैं, ये सब का डिफिनीशन ये आपको पूछ सकता है, वो ऑप्शन में रहेगा। फिर इसमें आता है चैप्टर 2, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिससे आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब होता है। ये सब को आपको पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल दे दिया रहेगा। जैसे कि आपको सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी आता है, कंपनी जो भी आता है उसको आपका ऑप्शन में रहेगा, आपको पहचानना होगा कि सेकेंडरी सेक्टर का है या फिर टर्शियरी या फिर प्राइमरी का। तो ये तरह का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस सेक्शन से, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ कर जाएँ। अब बात करते हैं आगे। तो आगे आपको दिया गया है टर्म 1 का, वहाँ पे मैप का। मैप अगर दिया रहेगा तो मैप में आपको क्या रहेगा,
तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है ज्योग्राफी में, उसमें मेजर सॉइल टाइप्स मैप में आपको दर्शाना पड़ेगा कि कौन सा मेजर सॉइल टाइप्स एरिया है। फिर आपका रहेगा वाटर रिसोर्सेज से, जिसमें आपको डैम से दर्शाना रहेगा सलाह, बरखा नंगा, तेहरी, राणा प्रताप सागर डैम, ये सब डैम का नाम दिया गया है यहाँ पर, जिसको आपको दर्शाना रहेगा मैप पर, जिसके लिए आपको सब याद करना पड़ेगा। मैप आप लोग जा कर के रिवाइज कर लें। फिर आगे देखते हैं एग्रीकल्चर से कि क्या क्या आएगा। एग्रीकल्चर ये सब मैप पे डालने के लिए आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नोट दिया गया है मार्क कर कर कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है, यहाँ पे दिया गया है नोट कर कर। फिर चैप्टर एग्रीकल्चर मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, वो भी आपको मैप पर दिखाना होगा कि कौन सा मेजर एरिया है राइस एंड वीट का। तो इस तरह से हम लोग को ये टर्म 1 का रहा। अब बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट का, जो कि आपको 10 नंबर रहेगा टर्म 1 से और 10 नंबर रहेगा टर्म 2 के। तो टर्म 1 और टर्म 2 का दोनों मिला करके 20 नंबर का आपका रहेगा इंटरनल असेसमेंट, जो कि एक बार लिया जाएगा यहाँ पे जैसे कि सिलेबस में दिया गया है। तो आपको टर्म शायद वो फाइनल एग्ज़ाम के समय लिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट, जो कि 10 नंबर का आपका रहेगा क्या, पेपर और पेन टेस्ट, जो कि 5 नंबर का रहेगा, यहाँ पे दिया गया है पेपर एंड पेन टेस्ट। फिर आपका दिया गया असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजी फॉर क्यूज, जैसे कि आपको स्कूल में क्यूज वाई ये सब खेला जाएगा, उसका आपका 5 नंबर रहेगा। तो 10 नंबर कैसे हुआ डिवाइड, पेपर और पेन टेस्ट एक टेस्ट लिया जाएगा स्कूल में, और दूसरा रहेगा आपको क्यूज खिलवाया जाएगा स्कूल में, तो उससे आपको 10-10 5-5 नंबर का 10 नंबर टोटल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 5 नंबर का आपका रहेगा जो कि आप बुक पढ़े हैं, पार्टिसिपेट किए कोई क्यूज में, जितना भी एक साल के अंदर क्लास 10 में आप लोगों ने जितना भी एक्टिविटीज़ किया है स्कूल में, वो सारा यहाँ पे इसमें रहेगा टर्म 1 के 5 नंबर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया प्रोजेक्ट वर्क, तो 5 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो टोटल मिला के आपको हो गया 10 मार्क्स ऊपर में, 5 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ, तो हो गया 20 मार्क्स का आपका ये इंटरनल असेसमेंट। तो प्रोजेक्ट वर्क में प्रोजेक्ट क्या बनाना है वो भी दिया गया है यहाँ पे सिलेबस में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो 5 नंबर का प्रोजेक्ट है उसमें क्या आपको बनाना है वहाँ पे दिया गया है। इसमें से तीनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर अवेयरनेस पर, या फिर सोशल इश्यूज़ पर, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। इसको आपको प्रोजेक्ट वर्क को तैयार करना है। बस इतना ही 3 टॉपिक दिया गया है, इसमें से तीनों किसी एक को बनाना है प्रोजेक्ट वर्क में। और प्रोजेक्ट वर्क का जो मार्किंग स्कीम रहा है वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया किस तरह से मार्किंग स्कीम है। कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस, किस तरह से आपको वहाँ प्रोजेक्ट में कंटेंट को कितना डालते हैं, कितना उसमें लिखते हैं, ओरिजिनलिटी कितना उसमें कितना सत्य है, और कितना एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2 नंबर मिलेगा 5 नंबर में से। फिर आएगा प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट किए हैं, प्रोजेक्ट को कितना अच्छा से डिज़ाइन किए हैं, तो उसको आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर 1 नंबर मिलेगा आपको वाइवा से, आपसे क्वेश्चन एक तो पूछा जाएगा टीचर के द्वारा, तो 1 नंबर उसका मिलेगा। टोटल 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने सिलेबस बताया सोशल साइंस का क्लास 10 का टर्म 1 का। तो टर्म 2 का सिलेबस में अगले वीडियो जब टर्म 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं बनाऊँगा। तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।